दोस्तों अभी अभी जश्न ईद मिलादुन नबी यानी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को लेकर के मुसलमानों के लिए मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए यकीनन बड़ा ही खास दिन है। यानी अगर कहा जाए तो आशिकाने रसूल के लिए ये दूसरी ईद कहलाती है। ऐसे वक्त में दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि खुसूसी तौर पर जो भी प्यारे आका नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो इस दौरान यानी आपकी विलादत वाले दिन जुलूस निकालते हैं। ऐसे में दोस्तों हर साल जुलूस जो है वो 12 रबीउल अव्वल के दिन ही निकाला जाता था, लेकिन इस मर्तबा जो खबर सामने आ रही है वो यकीनन काफी ज्यादा हैरान कुन है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि वहां के उलमाए किराम ने अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला लिया है भाईचारे को कायम रखते हुए। यानी कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर किसी भी तरह से हालात खराब ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा हमारे उलमाए किराम ने ख्याल किया है। ऐसे में आप जानते ही होंगे कि इस मर्तबा 12 रबीउल अव्वल जो है वो 16 सितंबर यानी मंडे के दिन है। ऐसे में दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर खुसूसी तौर पर 16 सितंबर को ही जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन दोस्तों मुंबई के अंदर हालात अलग हैं। आप जानते ही हैं कि मुंबई के अंदर गणपति विसर्जन होने वाला है और वो भी 16 तारीख को ही होगा। ऐसे में एक तरफ तो गणेश भगवान के चाहने वाले अपना जुलूस निकालेंगे और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ प्यारे आका के चाहने वाले अपना जुलूस निकालेंगे। और आप जानते ही हैं कि कुछ नफरत पसंद लोग इसी मौके का इंतजार करते हैं कि किसी भी तरह से देश के अंदर हालात नाजुक बन सके। लेकिन दोस्तों मुसलमानों ने इसी चीज को देखते हुए कि अगर दोनों जुलूस एक साथ निकलते हैं तो यकीनन हालात नाजुक बन सकते हैं। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों ने ये सबसे बड़ा फैसला ले लिया है कि 16 सितंबर के बजाय हम लोग 18 सितंबर को जुलूस निकालेंगे। यानी 16 तारीख को गणपति विसर्जन है और उस दिन हिंदुओं के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। और आपको बता दूं 18 सितंबर को आशिकाने रसूल जो कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो कि देश के अंदर अमन व अमान और भाईचारा चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदू सीता हमारा। कोई भी मजहब जो है वो हिंसा करना नहीं सिखाता और खुसूसी तौर पर मजहब इस्लाम जो है वो अमन व अमान की ही तालीम देता है। यानी दोस्तों इस्लाम तो ये कहता है कि अगर एक इंसान को नुकसान पहुंचाया यानी एक इंसान का भी कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल होने के बराबर है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों जब इस्लाम इतनी खूबसूरत बात कह रहा हो तो यकीनन उलमाए किराम ने इसी चीज को देखते हुए कि किसी भी तरह से देश के अंदर हालात नाजुक ना बने, इसीलिए मुंबई महाराष्ट्र के अंदर खुसूसी तौर पर 18 सितंबर को ही जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर। वहीं दोस्तों तमाम ही उलमाए किराम के साथ साथ वारिस पठान एमआईएम पार्टी के नेता ने भी अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने भी यही बात कही 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि हर साल योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश से भी खुसूसी तौर पर जुलूस को लेकर के अलग अलग बयान आते रहते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि हर साल यही बयान सामने आता है कि जुलूस में किसी भी तरह के गैर जरूरी नारे ना लगाए जाएं और किसी भी तरह से किसी को बुरा ना कहा जाए और किसी भी नई परंपरा की शुरुआत ना की जाए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि खुसूसी तौर पर हर साल गाइडलाइंस आती है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान यकीनन इन गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं और यकीनन मोहब्बत का पैगाम देते हुए मुंबई के अंदर मुसलमान 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को प्यारे आका की विलादत का जुलूस निकालेंगे। और जुलूस यकीनन वही निकालते हैं
जिनके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है, क्योंकि दोस्तों निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रही हैं। तो कुल मिलाकर जो इस दिन खुशियां मनाता है वो यकीनन शैतान इबलीस को तकलीफ पहुंचाता है। और दोस्तों आशिकाने रसूल क्यों खुशियां जाहिर ना करे। यकीनन दोस्तों अल्लाह के रसूल तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि मैंने तुम पर तमाम ही एहसानात किए लेकिन कभी एहसान नहीं जताया, लेकिन तुम पर नबियों के इमाम कुल मालिक मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजकर बेशक मैंने तुम पर एहसान किया। और यकीनन दोस्तों हर नबी की ये ख्वाहिश होती थी कि वो प्यारे आका के उम्मती हो पाते, लेकिन ये सआदत ये खुश नसीबी अल्लाह ताला ने हमें अता की। तो यकीनन दोस्तों हम बड़े खुश नसीब हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह से हमारी वजह से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। हमें इन चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। जितना ज़्यादा हो सके खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दोस्तों अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और नेमत जो हैं वो हमारे प्यारे आका ही हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया मेरी रहमतें और बरकतें पाने की खुशी में खुशियाँ मनाओ। तो दोस्तों कायनात में सबसे बड़ी रहमत और यकीनन दोस्तों बरकत कौन है ये दुनिया जहां जानती है, और जो नहीं जानती यकीनन दोस्तों अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए। फिलहाल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते